नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग ग्नोस्टिक। तो एंटोनिम चल रहा है। आज हम करेंगे पार्ट 82। चलते हैं अपने पहले वर्ड पे। एनोनिमस, तो ये सिंपल है, जिसका कोई नाम नहीं है, अननोन। ठीक है, नॉट आइडेंटिफाइड बाय नेम और अननोन, जैसे कहते हैं गुप्त दान। ठीक है, या फिर एनोनिमस यूज़र नेम भी होता है। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स है आइडेंटिफाइड है जो, ठीक है, नोन, नेम्ड, एक्नॉलेज्ड, रिवील्ड, डिस्क्लोज्ड, नेम्ड, रिकग्नाइज्ड, एट्रीब्यूटेड। ठीक है, एक्नॉलेज्ड, रिवील्ड, तो ये तीनों रिपीट है, तो इनको आप इग्नोर करो। ठीक है, आगे चलते हैं। अपैरेंट का मतलब होता है जो कि क्लियरली सीन हो या अंडरस्टूड हो, प्रत्यक्ष। ठीक है, ऑब्वियस, उसे कहते हैं अपैरेंट। तो जो कि क्लियर हो, और यहाँ पे क्या होगा एंटोनिम्स, अनक्लियर हो। तो जो कि हिडन है, क्रिप्टिक है, ऑब्सक्योर, अनसीन, कंसील्ड, एम्बिगुअस, अनक्लियर, अनअपैरेंट, इनकॉन्स्पिकुअस, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, इनविजिबल, इनडिस्टिंक्ट, अनऑब्वियस। ठीक है, एब्सटिनेंस, तो ये संयम होता है, जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन। तो एक्ट ऑफ रिफ्रेनिंग मतलब बचना, कहाँ किससे, इंडल्जेंस इन समथिंग, टिपिकली अल्कोहल और सेक्स, जैसे जो सेंट होते हैं। ठीक है, तो इंडल्जेंस, ग्रेटिफिकेशन, ग्लूटनी, एक्सेस, इनटेम्परेंस, ओवर इंडल्जेंस, हेडोनिज्म, सेल्फ इंडल्जेंस, ओवर कंजम्पशन, ओवर डूइंग इट, ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग। तो ये जस्ट इसका अपोजिट ही है। ठीक है, एबॉर्टिव का मतलब होता है नष्ट कर देना। ठीक है, फेलिंग टू प्रोड्यूस द इंटेंडेड रिजल्ट, और अनसक्सेसफुल उसे कहते हैं एबॉर्टिव। एबॉर्ट मतलब होता है क्विट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्विट किया तो यहाँ पे सक्सीड कर देगा ये। ठीक है, तो सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव, इफेक्टिव, फ्रूटफुल, थ्राइविंग, फ्लरिशिंग, प्रॉस्पर, लुक्रेटिव, विक्टोरियस, ट्रायम्फ, फुलफिल्ड, एकम्प्लिश्ड। एमॉर्फस का मतलब होता है वेग, अनियमिता। ठीक है, विदाउट अ क्लियर डिफाइंड, विच इज अनक्लियर, उसे कहते हैं एमॉर्फस। अनक्लियर इन शेप, फॉर्म। ठीक है, तो एंटोनिम्स हैं इसके, डिफाइंड, डिस्टिंक्ट, शेपली, structured, organized, regular, clear cut, precise, symmetrical, well defined, definite और explicit। अबैस्ड का मतलब होता है झिझका हुआ, सहमा हुआ। ठीक है, एम्बैरेस्ड, डिस्कंसर्टेड और अशेम्ड है जो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये झिझका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा। ठीक है, आत्मविश्वास से भरा हुआ होगा, तो कॉन्फिडेंट, अनअबैस्ड, अनअशेम्ड, अनएम्बैरेस्ड। बोल्ड है, फियरलेस है, अनपर्टर्ब्ड, अनकंसर्न्ड, अनफेज्ड, अनफ्लिंचिंग, अनइंटिमिडेटेड और अनवरीड। एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार, प्रेज करना किसी को। अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेरिट। तो इसके एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज करना, डिसअप्रूवल, सेंसर, ब्लेम, रिबक, डिसफेवर। ठीक है, रिप्रोच, डिनंसिएशन, डिनायल, रिजेक्शन, डिसअलाउंस। आर्टिकुलेट मतलब होता है स्पष्ट रूप से अपनी बात को कहना। ठीक है, एबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ वेरी क्लियरली और इफेक्टिवली। तो इसके एंटोनिम्स हैं इन आर्टिकुलेट, जो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता है। ठीक है, अनइंटेलिजेंट, मबलेड,
unclear, incoherent, rambling, disjointed, confused, garbled, jumbled, stammering, slurred। ठीक है, तो ये ज़्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। इसका सल्यूशन यही है कि आप, अगर किसी को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो दो कारणों से होती है स्टैमरिंग। एक तो पब्लिक फेयर, या किसी ने उसको मजाक बनाया हो बचपन में, ठीक है, तो आप क्या क्या करो, धीरे धीरे बोला करो, धीरे बोला करो, ठीक है, तो उससे बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, ठीक है, स्टैमरिंग। और अगर पब्लिक स्पीकिंग में फियर है तो आप क्या करो, शीशे के सामने बोला करो, ठीक है, या अपनी इमेजिनरी ऑडियंस खड़ी कर लो और फिर बोलो जो बोलना है। आगे चलते हैं। ये पहले जब इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी ना, तब जो हिंदी बोलने वाले हैं उनको थोड़ा झिझक होती थी, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। अब लोग इंग्लिश आते हुए भी हिंदी बोलते हैं प्राउडली, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एम्बियंस का मतलब होता है वातावरण, सराउंडिंग, उसे कहते हैं एम्बियंस, ठीक है। करेक्टर, एटमॉस्फेयर ऑफ अ प्लेस, ठीक है। जैसे कोई सीनिक ब्यूटी है तो बोलेंगे यहाँ का एम्बियंस बहुत ही बढ़िया है, पहाड़ हैं, स्नो है, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स देखते हैं। डिसोनेंस, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी, अनप्लेजेंटनेस, अनवेलकमिंग, अनइनवाइटिंग। हॉस्टाइल है, केओटिक है, डिस्टर्बेंस है, क्लैमर, रैकेट, टर्बुलेंस, ठीक है। एलिविएट, कम करना, हमने देख रखा है, ठीक है। तो मेक और सफ़र डेफिशिएंसी और अ प्रॉब्लम लेस सीवियर, ठीक है। तो ये दोनों ही सेंस में लेस सीवियर भी है, ठीक है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। और दूसरा, तो हर काम में हो सकता है, स्किल के रूप में कम है, तो कॉन्टेक्स्ट ज़रूरी है। एंटोनिम्स देख लेते हैं। एग्रेवेट है, इंटेंसिफाई, वर्सन, एग्जैसबेट, हाइटन, इंक्रीज, एसेलरेट, कंपाउंड, एग्जैस्परेट, प्रोवोक, इरिटेट और एजिटेट। क्योंकि यहाँ पे एक तरह का उत्तेजना के तौर पे भी इसको लिया हुआ है, ठीक है। कम करना, किसी को गुस्सा आ रहा है, उसने अपने गुस्से को कम कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोवोक, स्टिमुलेंट जो है, ठीक है। एसिनाइन, मूर्खता, ठीक है। एक्सट्रीमली स्टूपिड, फुलिश, एंटोनिम सेंस के। इंटेलिजेंट, वाइज, स्मार्ट, क्लेवर, एस्ट्यूट, शार्प, इंजीनियस, ब्रिलियंट, श्रूड, सगेशियस, जुडिशियस, डिसर्निंग। एक्विट का मतलब होता है बरी करना, फ्री फ्रॉम अ क्राइम, चार्ज, वर्डिक्ट, ठीक है, विच इज़ नॉट गिल्टी। अब यहाँ पे नॉट गिल्टी, तो यहाँ पे कन्विक्ट है, ठीक है। तो कन्विक्ट, कंडेम, ब्लेम, अक्यूज, इम्प्रिजन, पनिश, सेंटेंस, गिल्टी, कल्पेबल, रिस्पॉन्सिबल, लायबल, अकाउंटेबल, ठीक है। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार करना या पकड़ लेना, उसे कहते हैं एप्रीहेंड। अरेस्ट समवन फॉर अ क्राइम, तो यहाँ पे एंटोनिम्स हैं इसके। रिलीज, फ्री, लिबर्टी, एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, एक्विट, डिस्चार्ज, क्लियर, लेट गो, इग्नोर, डिसरिगार्ड और निग्लेक्ट। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है विच इज़ जटिल, कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और ऑब्सक्योर है, जो क्लियर नहीं है, क्रिप्टिक है। तो यहाँ पे क्लियर होगा तो क्लियर, अंडरस्टैंडेबल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, ईजी, प्लेन, apparent, evident, uncomplicated, accessible, intelligible, अंडरस्टैंडेबल। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी, ठीक है। रिच ज़रूरी नहीं है पैसों में है, ठीक है। एक होता है अपना आईक्यू में भी हो सकता है, ईक्यू में भी हो सकता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंट, इमोशनल क्वेश्चंट और एसक्यू, स्पिरिचुअल क्वेश्चंट। तो ये ज़रूरी नहीं पैसे में ही हो, बट ज़्यादातर इसको पैसों के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ मनी, वेल्दी, धनी। तो पुअर, नीडी, एंटोनिम सेंस के। इम्पॉवरिश, डेस्टिट्यूट, पेनलेस, इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट, ठीक है। बैंकरप्ट, डिप्राइव्ड, पॉवर्टी स्ट्रिकन, बेगरली, इम्पेक्यूनियस। एबिरेशन, इसका मतलब होता है विचलन, और डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल। तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, एब नॉर्मल है, उसे कहते हैं एबरेशन। तो डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल या व्हाट इज़ यूजुअल और एक्सपेक्टेड, टिपिकली वन दैट इज़ अनवेलकम।
तो एंटोनिम्स है इसके नॉर्मलसी, कंसिस्टेंसी, रेगुलर, कंफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइज, यूनिफॉर्म, स्टेबल, प्रिडिक्टेबल, कस्टमरी, यूजुअल, टिपिकल, रूटीन। ठीक है। एनेक्स के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है जो डॉक्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा कुछ लिखा होता है। आप अगर बजट स्पीच सुनोगे तो फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बोलते हैं कि ये चीज़ एनेक्शर में मौजूद है, तो एनेक्स क्या है? एक्स्ट्रा। ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो भी एक्स्ट्रा चीज़ है वो एनेक्शर में आपको कोट करी हुई मिलेगी। दूसरा एनेक्स में होता है किसी पे कब्जा कर लेना, तो एक्स्ट्रा है जो, और दूसरा क्या है? अन्य देश पर बलपूर्वक अधिकार कर लेना। सो कैप्चर अनदर रीजन, स्टेट, कंट्री विथ फोर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट, अपेंड और ऐड एज एन एक्स्ट्रा सबऑर्डिनेट पार्ट स्पेशली टू अ डॉक्यूमेंट। और दूसरा टू टेक कंट्रोल अनदर कंट्री और रीजन बाय फोर्स। तो एंटोनिम्स इसके डिटैच, रिमूव, सेपरेट, डिवाइड, डिसएसोसिएट, डिस्कनेक्ट, अनफास्टन, रिलीज, फ्री, डिसजॉइन, आइसोलेट और डिसइंगेज। अलाय का मतलब होता है, या एलाय, ठीक है, साथी। ठीक है। ट्रस्टेड, फ्रेंड। तो कंबाइन और यूनाइट अ सोर्स, कमोडिटी विद फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। तो बेसिकली एक होता है पार्टनर, ये जियो पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं। ठीक है। पहले इंडिया और यूएस क्या थे? पार्टनर। पहले तो खैर कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, क्योंकि यूएस सपोर्ट करता था एडवर्सरीज को, ठीक है, पाकिस्तान को। फिर बाद में हम पार्टनर बने, फिर अब यूएस हमें कहता हम एलआई हैं। ठीक है, क्योंकि उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एलआई का मतलब होता है साथी। ट्रस्टेड फ्रेंड कह सकते हो आप। ठीक है, पार्टनर फ्रेंड नहीं होता। पार्टनर तो होता है कि आपके म्यूचुअल बेनिफिट्स हैं। ठीक है, तो मतलब की बात है। तो आगे आई गेस आपको एलआई का मतलब होता है साथी। ठीक है, पार्टनर होता है म्यूचुअल बेनिफिट है, जैसे बिजनेस पार्टनर होते हैं, तो हम दोनों को प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, और फ्रेंड होता है कि उसके लिए आप खड़े हो, भले आपको एडवांटेज हो या ना हो। तो एलआई उस सेंस में होता है। ठीक है, ट्रस्टेड फ्रेंड के तौर पे होता है। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स। एनिमी, फो, एडवर्सरी, राइवल, अपोनेंट, एंटागोनिस्ट, कॉम्पिटिटर, अपोजिशन, चैलेंजर, कॉम्बिटेंट, नेमेसिस और अपोजर। एट्रोसिटी मतलब होता है अत्याचार, एन एक्सट्रीम, विकेड और क्रूल एक्ट, टिपिकली वन इन्वॉल्विंग फिजिकल वायलेंस और इंजरी। एंटोनिम सेंस के काइंडनेस, कंपैशन, बेनेवोलेंस, मर्सी, ह्यूमैनिटी, गुडनेस, जेंटलनेस, एल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, चैरिटी। ठीक है, फिलैंथ्रोपी और एम्पैथी, सिंपैथी। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सलूशन मिल जाए। ठीक है, जिसे हम कहते हैं जुगाड़ अपनी भाषा में। इंटेलिजेंट बंदा ही जुगाड़ कर पाता है। ठीक है, हम जुगाड़ को एज अ वैसे देखते हैं कि अरे ये तो एडजस्टमेंट कर रहा है, बट नहीं, जुगाड़ वही कर पाता है जिसमें बुद्धि हो। ठीक है, तो वर्ड पे आते हैं। एक्यूमेन, एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट और क्विक डिसीजन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो कुशाग्र बुद्धि। इसके एंटोनिम्स हैं स्टुबिडिटी, इग्नोरेंस, इनकम्पिटेंस, इम्बेसिलिटी। ठीक है, इनेप्टनेस, इनएबिलिटी। ठीक है, ये दो बार आ गया। क्लमजीनेस, अनस्किलफुल, अनइंटेलिजेंट। तो आज के थे 20 वर्ड्स। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।